हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक ऐसी वेबसाइट की जो कि भविष्य बताती है, यानी कि जो कि फ्यूचर बताती है। अब आप यहाँ ऐसा मत सोच लेना कि सुमित भैया आपको एक ऐसी वेबसाइट में लेके जाने वाले हैं जो कि आपको ये बताएगी कि आपकी शादी कब होगी, या एस्ट्रोलॉजिकल वेबसाइट में लेके जाने वाले हैं जो कि आपका हाथ देख के आपका भविष्य बताती है। सो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको ऐसी किसी वेबसाइट में नहीं ले जाने वाला हूँ, है ना। सो यहाँ ब्लैक मैजिक जैसा कुछ भी नहीं है। बट जिस वेबसाइट पे मैं आज आपको लेके जाने वाला हूँ बहुत ही धमाकेदार वेबसाइट है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल सकते हो आप, है ना। और वो वेबसाइट आपको ये बताएगी कि फ्यूचर में किस चीज़ का स्कोप है, किस चीज़ की वैल्यू फ्यूचर में ज़्यादा होने वाली है। ओके, सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं बताना चालू करता हूँ। ओके, सो जल्दी से मैं जाता हूँ अपने गूगल क्रोम में। सो अभी मैं गूगल क्रोम में हूँ और मैं यहाँ लिखने वाला हूँ Gartner Hype Cycle ET. Okay, so you can see that यहाँ मैंने लिख लिया है गार्टनर हाइप साइकिल ईटी। और जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ यहाँ देखो एक गार्टनर वेबसाइट खुलती है ना। सो गार्टनर हाइप साइकिल रिसर्च मेथोडोलॉजी, है ना। सो इसको अपन को नहीं जाना है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। उसके नीचे जैसे ही आप आते हो यहाँ आपको दो चीज देखने को मिलेगी। व्हाट्स न्यू इन द 2022 गार्टनर हाइप साइकिल फॉर इमर्जिंग, एंड हियर इज व्हाट न्यू इन द 2023 गार्टनर हाइप साइकिल फॉर इमर्जिंग। ओके, सो अपन लेटेस्ट वाले पे चलते हैं, 2023 वाले में। ओके, सो जैसे मैंने इसमें क्लिक किया, सो देखो अभी मैं यहाँ आ गया हूँ। ओके, सो ये गार्टनर की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पास थोड़ा पेपर वर्क है लिखा हुआ है। सो जब आप इसमें इंटर करोगे सो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। ओके, सो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने लिए इम्पोर्टेंट है ये ग्राफ। ओके, सो ये ग्राफ, दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, है ना। सो ये ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बहुत सारे लोग हो सकता है इसके बारे में जानते भी हों, बट अगर आप नहीं जानते हो तो इस चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, पहली बार मैं भी जब इसे सुना था तो जब इसे देखा था तो बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। सो देखो मैं गार्टनर के बारे में आपको थोड़ी डिटेल बताता हूँ। गार्टनर एक ऐसी वेबसाइट है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है, बहुत ज़्यादा फेमस है ना। और ये वेबसाइट क्या करती है, ये वेबसाइट ये बताती है कि आने वाले फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजी सस्टेन रहेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी का स्कोप ज़्यादा होने वाला है। ओके, तो इसको समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से, है ना। इसमें आप देख पा रहे होगे कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अगर मैं इसे जूम करूँ थोड़ी, तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं, है ना। ये एक आपको ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ग्राफ हमेशा ही ऐसे बनता है। ओके, इस साइकिल का ग्राफ हमेशा ही ऐसे रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। बट इसमें ये जो टेक्नोलॉजीज लिखी हुई है ये तो आपको दिख ही रहा है, टेक्नोलॉजीज, ये टेक्नोलॉजीज चेंज होते रहती हैं, ठीक है। सो इसको एक एक करके समझेंगे। अगर आप यहाँ नीचे देख पा रहे हो तो यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे व्हाइट कलर जो ये आपको कलरफुल दिख रहा है ना, डॉट डॉट, ये इसका मतलब क्या है यहाँ पास ये समझो। जो व्हाइट कलर से है वो लेस देन 2 ईयर। देखो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा, प्लेट्यू विल बी रीच्ड, मतलब कौन कितनी ज्यादा हाइप पे पहुंचने वाला है, उसको कोई भी मतलब जो टेक्नोलॉजी है कितनी ज्यादा हाइप पे पहुंचेगी, उसको उसको हाइप पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, हाइट जो मतलब अपनी मैक्सिमम पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहाँ वो लिखा हुआ है। ओके, जैसे व्हाइट कलर में लिखा हुआ है लेस देन 2 ईयर, और जो स्काई ब्लू कलर में टेक्नोलॉजीज लिखी हुई है वो लिखी है 2 to 5 ईयर, है ना। मतलब उनको 2 to 5 ईयर में वो अपने हाइप पे पहुंचेंगी, है ना। और जो आपका डार्क ब्लू लिखा हुआ है इसको आप पर्पल बोल सकते हो, उसको 5 to 10 ईयर लग जाएंगे। और जो ट्रायंगल में है उसको मोर देन 10 ईयर लग जाएंगे। और जो क्रॉस करके बना हुआ उसको एब्सोल्यूट बिफोर प्लेट्यू, है ना। सो ये आगे लिखा हुआ है। सो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि किस टेक्नोलॉजी को कितना टाइम लगेगा अपनी हाइप को रीच करने में। ओके, सो अभी इसको मैं एक एक करके आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। सो एक एक करके सब देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पास देखो ये साइड में लेफ्ट साइड में लिखा है एक्सपेक्टेशन, है ना। सो इसको मैं बताऊंगा, ये पूरी एक्सपेक्टेशन पे बना हुआ है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है टाइम। ओके, सो इसको मैं समझाने वाला हूँ। बाकी इस ग्राफ को समझने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ये इनोवेशन ट्रिगर। ये जो 3-4 पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ फर्स्ट में लिखा हुआ है इनोवेशन ट्रिगर, सेकंड लिखा हुआ है पीक ऑफ इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशन, थर्ड लिखा हुआ है थ्रू ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, स्लोप ऑफ एनलाइटमेंट एंड प्लेट्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी। ओके, सो एक एक करके इसको देखते हैं। और जैसे अपन इन पांचों चीजों को कंप्लीट करेंगे वैसे ये ग्राफ अपना कवर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इनोवेशन ट्रिगर को। व्हाट इज इनोवेशन ट्रिगर? सो इनोवेशन ट्रिगर जैसे कि उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इनोवेशन यानी कि ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है, यहाँ पास ये पता चलता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी इनोवेट हो रही है, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी
अभी की अभी बनी हुई है। जैसे मैं एक टेक्नोलॉजी का नाम बताऊं इसमें से, जैसे यहाँ लिखा है जेनरेटिव एआई। सो जेनरेटिव टेक एआई जो है वो अभी बनी है टेक्नोलॉजी, मतलब अभी एग्जिस्ट करती है वो टेक्नोलॉजी, बट अभी उतना उसका ग्रो नहीं हुई, मतलब अभी अभी वो इनोवेट हुई है वो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पास वही टेक्नोलॉजी लिखी होंगी, लिखी है जो कि इनोवेट हुई है अभी अभी, ओके। और जिसका फ्यूचर में अनुमान लगाया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि वो कितनी ज्यादा हाइप पे जा सकती हैं, ओके। सो यहाँ पास वही अब आप बोलोगे यहाँ पास भैया मेरी टेक्नोलॉजी का नाम तो लिखा ही नहीं है, है ना। तो ऐसा नहीं है, जो टेक्नोलॉजीज पुरानी हो चुकी है उनका नाम यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ वो टेक्नोलॉजीज का नाम लिखा है जो कि आने वाले फ्यूचर में हाइप पे रहेंगी, और जो टेक्नोलॉजीज अभी अभी बन रही हैं। जैसे वेब थ्री का नाम यहाँ नहीं है, वेब थ्री 2022 के ग्राफ में उसका नाम है ना। 23 में इसका नाम नहीं है, बट वेब थ्री को जो कि अपन सभी बहुत लोग जानते हैं कि वेब थ्री अभी अभी, है ना, अभी एक नई नई सोच है ना, जिसमें ऐसा कुछ बताया गया है कि जो मेन पावर होगी वो यूजर्स के पास होगी हैंडल करने की, है ना। सो वो खैर अपना टॉपिक नहीं है, बट उसको भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि वो भी बहुत ज्यादा हाइप पे रहेगी, ओके। वैसे ही यहाँ पास वो सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। सो इनोवेशन ट्रिगर से आप समझ गए कि जो टेक्नोलॉजीज अभी अभी बन रही हैं उसको इधर रखा गया है, ओके। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पास लिखा हुआ है पीक ऑफ इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशन, ये इस चीज को शो कर रहा है, यानी कौन सी टेक्नोलॉजीज कितनी हाइप पे जा सकती है, उसको एक्सपेक्ट कितना किया जा रहा है, ये वो बताता है। यानी जैसे देखो मैं इसको सिंपल आपको एक नॉर्मल एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो इधर लिखा हुआ है जनरेटिव एआई। सो जनरेटिव एआई एक टेक्नोलॉजी जो कि अभी अभी इनोवेट हो रही है, ओके। और उसको लोगों के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि वो आने वाले टाइम पे, जैसे जैसे देखो यहाँ स्काई ब्लू लिखा है, स्काई ब्लू का मतलब क्या होता है 2.5 ईयर, यानी आने वाले 2 से 5 सालों के अंदर सबसे ज्यादा हाइप पे रहने वाली, बहुत ज्यादा हाइप पे, मतलब बहुत ज्यादा क्या होगी, पीक पे होगी, है ना। ऐसा लोगों के द्वारा अनुमान लगाया गया है, ओके, इसलिए इसको सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक है। सो ये क्या है, ये एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि ये आने वाले टाइम पे स्कोप में होगी, है ना। अब लोगों की एक्सपेक्टेशन है, मतलब ये स्कोप में होगी भी, है ना। क्योंकि लोग कैसे अपना तुम कैसे अपना क्या बोलते हो उसको, स्पेशलाइजेशन डिसाइड करते हो, आगे आने वाले लोगों से नहीं पूछते हो कि भाई क्या चल रहा है हाइप पे, है ना, किसकी ज्यादा वैल्यू है ना। सो वैसे ही एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है लोगों का, मतलब ये क्या करता है, गार्टनर सर्वे करता है एक्चुअली, है ना, कि लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, लोगों की क्या थिंकिंग है ना। सो उस हिसाब से जनरेटिव एआई की एक्सपेक्टेशन किया गया कि आने वाले 2 to 5 ईयर में वो बहुत ज्यादा मतलब हाइप पे होगी, पीक पे होगी। उसके बाद आता है ट्रुथ ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, ओके। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपको गिरता हुआ ग्राफ दिख रहा है ना, ये आपको ये बताता है कि कौन सी जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सपेक्टेशन से कम हो गई, मतलब जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया वो उतना आगे नहीं बढ़ी, वो क्या हो गई, गिर गई, है ना। जैसे यहाँ पास अभी अभी कोई भी आपको टेक्नोलॉजी नहीं दिख रही होगी इस लाइन पे, है ना, लेकिन अगर कोई टेक्नोलॉजी गिरती है नीचे, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया गया और उसके हिसाब से वो उतना नहीं बढ़ पाई, तो वो इस वाली लाइन पे आती है ना, इस गिरते हुए ग्राफ में आती है ना। सो उसको अपन कम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मतलब जितना एक्सपेक्ट किया गया वो उतनी अच्छी नहीं हो पाई। उसके बाद आता है स्लोप ऑफ इनलाइनमेंट। स्लोप ऑफ इनलाइनमेंट क्या बताता है कि मतलब यहाँ से अब अपन रियलिटी पता करते हैं कि एक्चुअली में जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ ग्रो करी, मतलब यहाँ तक तो क्या हुआ, यहाँ तो वो इनोवेट हुई, बनी टेक्नोलॉजी। यहाँ पास क्या हुआ, लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि वो इतनी ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ क्या हुआ कि जितना एक्सपेक्ट किया हो सकता है वो उससे कम जाए। उसके बाद ये जो लाइन एनलाइटमेंट ऑफ स्कोप, ये बताता है कि अब रियलिटी में वो कहाँ पास है और क्या वो बढ़ रही है या नहीं। अगर वो बढ़ रही है तो वो यहाँ से पता चलेगा कि वो एक्सपेक्टेशन से कितना ऊपर जाएगी, ओके। ऐसे यहाँ लिखा हुआ प्लेट्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी भी कितना हाइप पे पहुंचेगी, कितना ऊपर पहुंचेगी, ये भी ये बताता है, ओके। सो यहाँ पास जो पहुंच गई, मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो यहाँ पास अभी कोई भी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पास कोई एक टेक्नोलॉजी होती तो क्या होता, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि वो यहाँ पास कहीं होगी, लेकिन वो पहुंची यहाँ पास, ओके। सो इसका मतलब ये हुआ कि वो जहां पास एक्सपेक्ट किया गया था वो वहां नहीं है, वो कहीं और है, ओके। सो इस ग्राफ से ओवरऑल ये समझ में आता है कि आने वाले टाइम पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी, मतलब स्कोप में रहने वाली है ना। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो कि अभी अभी अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, है ना, कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, क्या चीज को अपन ज्यादा फोकस दें जिसपे हम ज्यादा स्कोप करें। जैसे यहाँ पर मैं कई सारी चीजें आपको बता सकता हूँ, जैसे कई सारे बंदों का AIML स्पेशलाइजेशन होगा। सो AIML में भी कई सारे डिवीजन होंगे, है ना। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं अब इसमें क्या पढूं। सो यहाँ देखो आप देख सकते हो कि फ्यूचर में किसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ज्यादा आगे बढ़ेगा AIML में। जैसे देखो AI ऑगमेंटेड हो गया, एक जनरेटिव AI हो गया,
है ना। उसके अलावा AI ट्रिज्म हो गया, ऐसे करके आप इसमें ये लगा, इनमें अनुमान लगा है कि ये चीजें स्कोप में होंगी। वैसे यहाँ बहुत सारी चीजें अगर आप देखो तो देखो न्यूरो सिंबल AI, है ना, पोस्टक्यूटेड क्रिप्टोग्राफी, कैजुअल AI सिमुलेशन, ग्राफ डाटा साइंस, क्लाउड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, रेन फॉरेस्टमेंट लर्निंग, है ना, वैल्यू स्ट्रीम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड सस्टेनेबिलिटी, इंटरनल डेवलपमेंट पोर्टल, इंडस्ट्री क्लाउड प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है, ओके, वेब असेंबली, वर्ज्म, है ना। सो ये इतनी सारी चीजें यहाँ पे हैं, है ना। सो आप अपने अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से इसमें ये चेक कर सकते हो कि मेरे स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम पे फ्यूचर में स्कोप में होगी, जिससे आप क्या कर सकते हो, उस चीज पे ज्यादा फोकस कर सकते हो और उस चीज को पढ़ के अपना फ्यूचर को ज्यादा सेव कर सकते हो। ओके, सो ये जो ग्राफ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही यूजफुल है। ओके, सो ये ग्राफ अगर आपको पहले से इसके बारे में पता था तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता था तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके, सो देखो इस ग्राफ को, अब अगर आप देख रहे हो तो ऐसा मत समझना कि इसमें मेरी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको मैं कर रहा हूँ तो मेरा तो गया, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको मैंने जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताया है कि हाँ ये भी एग्जिस्ट करता है और इसको, ये बहुत ही सही चीज है ना। सो इसको देखना, इसको जनरल आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने इसमें जो जो चीजें हैं वो सही है, और मतलब जो जो चीजें आपकी जैसे कोई ब्रांच इसमें नहीं मैच कर रही तो आपका बिल्कुल खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वो चीजें बताई जाती हैं जो आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा स्कोप में होंगी। ओके, सो इसको मैंने आपको बताना सही समझा, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।